सोशल फेयर पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद और आपका होस्ट इत्तफाक साक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त हम आए हैं पेस लाहौर में गुलबर्ग 3 में जो इंसिडेंस हुआ है। यहाँ पे एक प्लाज़ा है जिसका नाम पेस है। नाजरीन, अगर हम आपको शॉपिंग मॉल की इब्तिदा के बारे में बताएं तो सबसे पहले जिस चीज़ का नाम आता है वो है पेस। पेस एक खूबसूरत और बेहतरीन शॉपिंग मॉल थे नाजरीन, जो कि इधर गुलबर्ग 3 में वाक़ है और इसमें आग लगी। नाज़रीन, कैसे लगी तो ये हम आप सबको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि ये क्या माजरा हुआ, क्यों आग लगी, कैसे लगी। तो हमारा कैमरामैन आपको सबसे पहले दिखाता है इस बिल्डिंग की क्या हालत हो चुकी है आग लगने के बाद, इसकी क्या खस्ता हालत हुई है और यहाँ पे क्या क्या नुकसान हुए हैं। तो इसका तो हम कोई आइडिया भी नहीं लगा सकते। तो नाज़रीन, ये देखिए कि यहाँ पे क्या हशर नशर हो चुका है। तो तकरीबन खरबों करोड़ों की ये बिल्डिंग और इसमें मौजूदा सामान सब तबाह व बर्बाद हो चुका है। तो नाजरीन, ये क्या मामला था, ये किन वजूहात की बिना पर ये आग लगी, क्यों आग लगी, कैसे लगी, सर्किट शार्ट हुआ या कोई और प्लानिंग थी या कोई और मैटर था। तो नाजरीन, इसके मामले में अभी तहकीकात जारी हैं। तो आपको बताने का मकसद या ये चीज़ दिखाने का मकसद ये है क्या कि ये किसी हासिद की वजह से हुआ है या कि बाई चांस कोई एक्सीडेंटली कोई भी ये प्रॉब्लम हुआ है। तो नाज़रीन, आपको कैमरामैन दिखा रहा है कि ये सामने देखिए, न जाने कितनी ही कीमती चीज़ें थी इसमें, मोबाइल थे, लैपटॉप थे और भी बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स थी जिनका बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। और अक्सर वो लोग जो बेचारे अपना डेली रोज़मर्रा का यहाँ पे वो रोज़गार कर रहे थे, तो नाज़रीन वो इससे रोज़गार से महरूम हो चुके हैं। तो नाज़रीन, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि क्या ये एक जानी-बूझी, सोची-समझी हरकत है या एक्सीडेंटली तौर पे ये मामला बतौर सरज़द हुआ। नाज़रीन, इसके साथ ही पहले कुछ एक हफीज़ सेंटर में हादसा हुआ। हफीज़ सेंटर में भी यही कहा गया कि यहाँ पे बाई चांस आग लगी और खरबों करोड़ों का नुकसान हुआ और कितने ही लोग जो कि बेचारे इन हालात में इस दौर में अपना रोज़गार बआसानी और नहायत ही उम्दा तरीके से कमा रहे थे, तो इन सब चीज़ों से वो महरूम हो गए। तो 1 साल गुज़रने के बाद ये दोबारा इस मामले में, इस बिल्डिंग में जिसका नाम पेस है, जो कि शॉपिंग मॉल की इब्तिदा का एक बुनियादी नुक्ता है, एक बुनियादी यूनिट है। शॉपिंग मॉल पूरे लाहौर पाकिस्तान में, लाहौर में सबसे पहली इब्तिदा जो शॉपिंग मॉल की हुई वो मॉल पेस था। तो पेस के ये हालात क्यों हुए, ये वाक़यात क्यों रोनुमा हो रहे हैं, नाज़रीन इसकी के बारे में तहकीकात जारी हैं। तो अगर ये तमाम वाक़यात खुद ब खुद रोनुमा हो रहे हैं तो इन पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा, इन पर क्यों इनका कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा कि दिन ब दिन आए नित रोज़ ये तमाम मामलात दरपेश हो रहे हैं। नाज़रीन, हम चंद लोगों से इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे पेस माल की जो हालत हो चुकी है, इसके अंदर जो जितना नुकसान हुआ है, माली हुआ है या जानी हुआ है, वो तमाम नुकसान हम आप सबको दिखा रहे थे। तो इसके बाद एक भाई थे जिनकी दुकान जलकर राख हो गई है, इनका पता नहीं बेचारों को कितना ही नुकसान हो गया है। तो जो इनका नुकसान हुआ है, ये मामला कैसे दरपेश आया है, तो ये सब हम सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आतिफ़ है। दातू भाई, तो ये कैसे मामला पेश आया? ये एक्चुअली कोई 2 दिन पहले रात को कोई 12:30 बजे, इतवार की रात को जी जी। 12:30 बजे ये वाक़या पेश आया। 1:30 बजे तक आग ने पूरे प्लाज़े को अपनी लिपट में ले लिया था। तो इसका नुकसान ये हुआ है कि पूरा प्लाज़ा ही जल चुका है, जैसा कि आप देख चुके हैं जी, अंदर जी, जाके या अभी फिर अभी भी धुआं निकल रहा है। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। रेस्क्यू की टीमें आई हैं, उन्होंने मारा है इधर, मतलब कि पानी वगैरह मारा है, इसको सही किया है। जी, जी। लेकिन नाकाम रही, नाकामी कहेंगे, नहीं तो इतना जल के राख ना होता अगर रेस्क्यू की। लेकिन उन्होंने कोशिश की है, जी, जी। अगले दिन भी आए, उन्होंने ये किया है। मतलब आप रेस्क्यू की किस कोशिश से मतलब मुतासर हुए हैं या नहीं, मुतमिन हैं या नहीं? एक्चुअली मेरे ख़्याल से, और ये एक्चुअली मेरी इधर शॉप थी, इधर हम बैठते हैं और मैं एक्चुअली एक प्राइवेट कंपनी का सर्वेंट हूँ। तो हम इधर बैठते हैं, तो ये हमारी एमआई की आउटलेट है, सेल.com के नाम से। तो
ये ऐसा हुआ है कि उसके सामने ही ऊपर से आग नीचे आई है, तो जिधर इनको वर्क करना चाहिए था उधर उधर इन्होंने वर्क नहीं किया। आपका मतलब है कि वो प्रॉपर वर्क नहीं हुआ जिसकी वजह से आग कंट्रोल नहीं हुई और उसने अपनी इस तमाम प्लाजो को अपनी लपेट में ले लिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर तो वो प्रॉपर वे पे जाके पूरा वर्क करते, सर्च करते कि आग कहाँ लगी है और कहाँ इसकी डेप्थ है, उधर जाके इसको चेक करते, तो फिर ये मामला कोई इतना पेश ही ना आता। जी, जी, मतलब ये जहाँ पर आग भड़की थी, लगी थी, वहाँ पे इसको कंट्रोल किया जा सकता था बिल्कुल। बआसानी अगर इनका कोई प्रॉपर टीम वर्क होता तो। खैर उन्होंने ऐसे कहेंगे उन्होंने बहुत वर्क किया है, वो आए हैं, लेकिन ये है कि आपके सामने ये क्या हालात हुए हैं। ये इधर सिक्योरिटी गार्ड से उन्होंने रात को फ़ोन किया है, उनकी बहुत मेहरबानी। तो वो आए हैं, उन्होंने हमें फ़ोन जिसका नंबर था उनके साथ कनेक्ट था, उन्होंने उनके साथ रब्ता किया है, रब्ता करके कोई कुछ सामान निकाल लिया, कुछ नहीं निकाला। अभी हमारी साइड पे भी 2 ओप्पो की आउटलेट हैं, उधर एक अली भाई होते हैं, तो वो बेचारों की अभी शादी हुई है, शादी पे वो अपनी छोड़ के इधर आके अपना सामान निकाला है, और वो इतने अच्छे इंसान हैं, उन्होंने आके दूसरों की भी मदद की है। वो उन्होंने आके उन्होंने बताया है कि मैंने ऐसे ऐसे किया है, और लोगों के इतना अंदर आपको पता है कि जो ये धुआं होता है कितना रिफ्लेक्ट करता है इंसान को, एक सेकंड में उसको बेहोश कर सकता है, सांस ही नहीं ले सकता। तो आप हिसाब लगाएं, वो 10-10 12-12 चक्कर लगा रहे हैं, एक चक्कर ही बहुत होता है। तो अच्छा भाई आप बताइए आपका कितना नुकसान हुआ होगा? एक्चुअली हमारी शॉप का जो नुकसान हुआ है ना, अब ये प्लाजा, ये इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं। करोड़ों का नुकसान हुआ है, करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है। ये आपको एक दुकान का बता रहा हूँ कि उनका लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। एक दुकान का लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। आपको पता तो आपके आपके अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर कितनी शॉप्स होंगी टोटल जो जलकर राख हुई? एक्चुअली 400 से भी ऊपर ये शॉप है, 400 प्लस शॉप्स हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक आपके बिल्कुल पीछे है जो सेव है, ओप्पो। एक सेव हुई है, बाकी सारी मेरे ख्याल से वो भी सेव नहीं है, जब ये ख़राब हो गया वो सारा काम मतलब कि आग की लिपट में वो नहीं आई, वो जल के राख नहीं हुई, मतलब उसका सामान बचा है या वो उसका सामान बच गया है। सामान बच गया, कोई 50 to 60% जो नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले उन्होंने अपनी रिकवरी कर ली, रिकवरी कर ली है। 50 to 60%। ये आग थर्ड फ्लोर पे लगी है, फर्स्ट पे, सेकंड थर्ड पे लगी है, आग ऊपर से नीचे तक आई है। अब हमारे ताजरान, हमारे दोस्तों का ये कहना है कि ये आग लगाई गई है, तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ऐसे तो नहीं ना हम इल्ज़ाम लगा रहे। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पहले अपना प्लाजा खाली करवाना चाह रहे थे मालकान जी। तो आगे से ये ताजरान भाई ये सारे ये कह रहे थे कि हमने हमारा कारोबार चल रहा है, हम इतने जल्दी इसको खाली नहीं करेंगे। तो इससे 1 साल कबल ही पहले फी सेंटर जल जाता है, उसके दूसरे साल बाद ये जल गया, तो ये तो कोई अजीबोगरीब मामला। देखें सर, आपको देखना चाहिए कि हमारी मैशियत का क्या हालात हैं, क्या बैड है, वेरी बैड है। 400 फिर भी खान साहब जो हैं, वैसे मैं कहूँ कि वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप हिसाब लगाएं, कोरोना वायरस से निकलने के लिए हमने कितने पापड़ बेले, हमने हुकूमत को फॉलो किया, उनके फॉलोअप लिए, हमने दुकानें बंद रखी, ये किया, सब किया। अगर हम अब दुकानें बंद कर देते हैं तो हम तो रुल जाएंगे, दुकानदार तो रुल जाएगा। तो आपको तो माशाल्लाह एक दुकान पे कम से कम 5-6 घर चल रहे होंगे। बिल्कुल। और अगर एक रेडी वाला बंदा अपनी रेडी बंद कर देता है, आपको नंबर्स ऑफ अमाउंट बता देता हूँ कि कोई 5000 से ज़्यादा बंदे मुतासिर हुए हैं, 5000 पीपल, ये मेरे एस्टीमेट के हिसाब से, क्योंकि मैं इधर काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, ये एक हिसाब से हमारा घर दूसरा घर है। बिल्कुल। क्योंकि हमने सुबह आना है, रात को जाना है, तो रात को तो हमने अपने घर सोने जाना है, बस ये तो हमारा घर है। तो इसके बावजूद कोई आप इतना आपका नुकसान हुआ, तो आपने कोई गवर्नमेंट से कोई मुतालबा किया है कि हमारा देखिए ये देखिए कि अगर तो किसी ने आग लगाई है, अगर किसी ने ये कोई मसला क्रिएट किया है, तो फिर हमारा मुतालबा बनता है हुकूमत से, और हमारा मुतालबा है इंतज़ामिया से, इधर की इंतज़ामिया से हमारा मुतालबा है कि हमारा ये नुकसान पूरा करे, ठीक है। हुकूमत तो देखें, हुकूमत तो नहीं ना लगा सकती आगे, ठीक है, हम हाँ इन्वेस्टिगेशन करें। इधर कोर कमेटी में इधर डीएसपी साहब आए हैं, उन्होंने इधर पूरा अच्छा मामला उन्होंने देखा। अभी भी आप पीछे देख सकते हैं कि पुलिस वाले बैठे हुए हैं, ठीक है, पूरी टीम बैठी हुई, उन्होंने आगे इन्वेस्टिगेशन की है, प्रॉपर तरीके से की है। अभी फिर वो फोरेंसिक टीम भी आई थी, अभी मामला चल रहे हैं कि अगर ये दोबारा शायद इधर रीबिल्ड हो सकता है, 70% अगर इसके वे हो सकता है। वो कुछ ये भी खबरें हैं कि इधर के मालकान या फिर कोई भी है, वो ये नहीं चाहते कि ये इधर ये दोबारा से, वो कहते हैं कि ये रीबिल्ड हो, रीन्यू नहीं, ये दोबारा गिरा के वो इसकी ऊपर करना चाहते हैं। मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा इजाफा करना चाह रहे हैं। कंस्ट्रक्शन नहीं, ये पूरा गिरेगा,
पूरा गिर के फिर नया बनेगा। वो और ये सामने एक पीछे बिल्डिंग है, वो 25 फ्लोर 17 फ्लोर, वो इस तरीके से हमारे अंदाजे से जो हमारा ये इधर का है, मतलब उस तरह से बना रहे हैं कि हमारा जब हम अगर 1 करोड़ कमा रहे हैं तो हमें 2 कमाना चाहिए, वो इस चक्कर में पड़ गए। वो ये चीज़ है। लेकिन देखें, अगर ये अब ये कुछ दुकानें, अब जिस दुकान पे हम बैठते हैं Sell.com, मैं आपको Sell.com का बताता हूँ, ये हमारी अपनी दुकान है। ये इसका जो अरबाब है, जो मतलब कि है, वो हमारी दुकान है, जी जी ठीक है। अब ये हमारी दुकान के हिसाब से अगर ये गिरा देते हैं तो इसका ये मतलब है कि अगर ये गिर गई, 20 साल पहले ली हुई है 50 लाख की, तो ये अब फिर 50 लाख में ही हमें देंगे। सही बात है, सही बात। हमारा तो नुकसान है ना, बिल्कुल बिल्कुल, आपका तो नुकसान ही है। नुकसान हो गया ना। हम अगर आपका 50 लाख डूब गया, डूब गया, वो पानी में गया। वो डूब गया, वो 50 लाख की चीज़ 50, हमें क्या फ़ायदा हुआ 20 साल में इधर काम सही करने का? बात तो कोई उस चीज़ का तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे प्यारे से भाई जिनका एक बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है और बता रहे थे तकरीबन 4000 शॉप्स हैं इस मॉल के अंदर और जो तमाम की तमाम जल कर राख हो गई हैं नाजरीन। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसको जलाने के पीछे किसका हाथ है, ये लोग बेहतर जानते हैं। और इसके बारे में भी एक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है जिसमें डीएसपी और क्राइम इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं और उनकी पूरी टीम आई हुई है, फॉरेंसिक टीम आई हुई है जो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और इसके तमाम वो लवाजमात इकट्ठे कर रहे हैं कि इस प्लाजे को क्यों जलाया गया, अगर ये खुद जला है या इसके पीछे किसी का हाथ है। तो इन तमाम इंकशाफात के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे सोशल फिर पाकिस्तान न्यूज़ पर। और इन तमाम ताजरान की आवाज़ को हुकूमत तक ज़रूर पहुँचाइएगा और इस बात पर ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।